हेलो दोस्तों, टेंशन का सही इलाज है ये बयान। आप सुने और दूसरों को भी शेयर करें। उम्मीदें टूट जाती हैं, फिर इंसान का गम बढ़ता है, इंसान मगमूम हो जाता है। इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूं उन नौजवानों से जो जिनको कुछ नसीहत की जाए तो वो कहते हैं कि मौलाना हमारी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दी जाए। ये अभी तो हमारी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ को हमें एंजॉय करने दिया जाए। नादान, किसने कहा कि तेरी अपनी लाइफ है? तेरी लाइफ है कहां? जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जो ख्वाहिशात को ला करके हुजूर के कदमों पर रख देता है तो फिर वो कहता है, मेरे अजीजों, वो फिर आकर के ये कहता है, अपनी ख्वाहिशात, अपनी तबीयत जहां सब मर जाती है आदमी की, उसकी अपनी कुछ नहीं होती, तब उस मोमिन की जुबान से ये निकलता है, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हुजूर के लिए। उसका अपना कुछ नहीं होता। अपनी ख्वाहिश होगी तो मैं करता रहेगा, और जितनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहेगा दुनिया उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती, और ना ही दुनिया उसको कभी सैराब होने देगी, कभी पेट भरने देगी ही नहीं। वो भूखा ही रहेगा, वो प्यासा ही रहेगा जो दुनिया के पीछे भागता है। एक मर्तबा सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु गमगीन बैठे हुए थे, किसी बात का गम होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था, आपने देखा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से पूछा कि गम क्यों है, तो आप खामोश रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया जो आज हम सब के लिए सबक है मेरे अजीजों। फरमाते हैं, ला तुकस्सिर हम्मक मा युक़द्दिर यकुन, अपने गम को ज्यादा मत बढ़ा, जितना लिखा है उतना मिल के रहेगा। वमा तुरज़क़ यअतिक, जितना अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा है वो आकर रहेगा, वो तेरे पास आ जाएगा। गम कब बढ़ते हैं इंसानों के? हमारे अंदर जो टेंशन जिसको आप कह रहे हो, फ्रस्ट्रेशन कह रहे हो, ये सब चीजें इंसान की जिंदगी में कब आती हैं? जब ये अपनी लौ और अपनी ख्वाहिशात दुनिया से लगाता है। खालिक से अगर लगाता है तो फिर उसके गम नहीं बढ़ते, बल्कि गमों का मदावा है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर टेंशन फ्री जीना चाहते हो तो इंसानों से उम्मीदें कम कर लो, अल्लाह की ज़ात से यकीन बढ़ा लो, उसकी ज़ात से यकीन बढ़ाओ। हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में, जिससे हम मिलते रहे, जिससे कुछ ख्वाहिशें रखते रहे, या जिसके मुताल्लिक कुछ उम्मीदें वाबस्ता कर रखी, यहाँ उम्मीदें टूट जाती हैं, फिर इंसान का गम बढ़ता है, इंसान मगमूम हो जाता है। अल्लाह की ज़ात से जो वाबस्ता हुआ और वहां जो आस लगाया, वो हर दिन बशाशत के साथ जीता है, यकीन के साथ जीता है। इसीलिए मेरे अजीजों, यहाँ जिसने भी अपने ख्वाहिशात को दुनिया के साथ लगाया है उसे कम करना है। ला तुकस्सिर हम्मक मा युक़द्दिर यकुन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने गमों को ज्यादा मत कर, जितना लिखा है उतना तुझे मिल कर रहेगा। इस दारे फानी में, इस अमल की दुनिया में हमने अपने बहुत सारी चीजें फैला रखी हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं कि कभी कभार मैं देखता हूं मोबाइल को, अब सबके हाथों में मोबाइल है, और कभी कभार ये स्टक भी होता है। अच्छी अच्छी कंपनियों के मोबाइल भी स्टक हो जाते हैं, या तो कभी बहुत ज्यादा बैटरी गर्म हो जाती है और मोबाइल भी गर्म होने लगता है। फिर इसका हल क्या है? एक्सपर्ट से पूछते हैं, मोबाइल कभी हैंग हो रहा है या कभी बहुत बैटरी गर्म हो रही है, इसके रीजन क्या है? तो वो एक्सपर्ट यही बताते हैं कि इसके ऊपर ओवरलोड हो सकता है, बहुत ज्यादा इसमें डाटा जमा हो चुका है और फिर बैकग्राउंड में एक्टिव है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बैटरी हार्मफुल है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। या तो फिर एक साथ कई चीजें इसके अंदर डाल दी जाती हैं तो इसका प्रोसेस कम हो जाता है, स्टक हो जाती है। ये तो मोबाइल है जो तुम्हें सिखा रहा है। यही चीज है दुनिया के
ہمارے اس لائف میں, ہماری زندگی میں بہت زیادہ چیزیں اگر دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر دماغ گرم بھی ہو جاتا ہے اور سٹک بھی ہوتا ہے, ہر چیز سوچنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے, صحیح طریقے کے فیصلے نہیں لے پاتا. اچھا نقصان کیا ہے اس کا؟ سیم ہم نے موبائل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا, جب موبائل بہت زیادہ گرم ہونے لگے یا سٹک ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس کے ریڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت, اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. جو استعمال کر رہا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گا, آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرے گا. ایک موبائل کے اوپر اگر زیادہ لوڈ آ جائے تو اس کے ریڈیشن آس پاس سب کو خراب کرتے ہیں. یہی حال انسان کی زندگی کا ہے. تمہارے دماغ کے اوپر اگر غم زیادہ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ دماغ حاوی ہو گیا تو خود کا تو نقصان کرو گی ہی, آس پاس جتنے